ताला व बरकातहू। नाज़रीन किराम, क्या आप जानते हैं कि जनाजे की नमाज क्यों पढ़ी जाती है और जनाजे की नमाज पढ़ने के पीछे क्या बहुत बड़ी वजह है। नाज़रीन किराम, अक्सर होता क्या है कि जब हम जनाजे की नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जहन में एक मरतबा ये ख्याल ज़रूर आता है कि आखिर जनाजे की नमाज से मुर्दे का क्या फ़ायदा होता है, जनाजे की नमाज पढ़ी ही क्यों जाती है। और जबकि चंद लोग तो जनाजे की नमाज पढ़ रहे होते हैं, बल्कि जो जनाजे में सैकड़ों लोग होते हैं वो शिरकत नहीं कर रहे होते हैं जनाजे की नमाज में, और कुछ लोग जाकर जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। तो बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल भी आता है कि बताइए साहब, इस सैकड़ों लोग इसके जनाजे में आए हैं लेकिन जनाजे की नमाज सिर्फ चंद लोग पढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, जनाजे की नमाज है क्या और इसे क्यों पढ़ी जाती है। नाज़रीन किराम, जनाजे की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। वो फ़र्ज़ अगर कोई एक शख्स भी अदा कर दे तो सारे लोग उस फ़र्ज़ से बरी हो जाएंगे, यानी सबका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और अगर ये फ़र्ज़ की ख़बर यानी जनाजे की नमाज की ख़बर सबको पहुँची और किसी ने भी अदा ना किया तो फिर सब के सब लोग गुनाहगार होंगे, सबके लोग सारे लोग गुनाह में शामिल होंगे। और अगर एक ने भी इस फ़र्ज़ को अदा कर दिया तो सब लोगों के सर से ये फ़र्ज़ अदा हो गया। अब दूसरा सवाल यह है कि जनाजे की नमाज़ पढ़ी क्यों जाती है, इससे मुर्दे को क्या पहुंचता है। नाज़रीन किराम, जनाजे की नमाज जो है वो मैयत के लिए एक बेहतरीन बख्शिश का ज़रिया है, दुआ है, मैयत के लिए सिफारिश का ज़रिया है, मैयत के लिए तमाम गुनाहों से कफ़ारा है। क्योंकि जब हम जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें मैयत के लिए दुआ करते हैं, मैयत के दर्जात बुलंद करने की हम दुआ करते हैं और तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करते हैं जनाजे की नमाज में। तो जब जनाजे की नमाज हम पढ़ रहे होते हैं तो हम उस मैयत के लिए इसाले सवाब कर रहे होते हैं। तो मैयत के इसाले सवाब का एक बेहतरीन ज़रिया है जिसको हम जनाजे की नमाज कहते हैं। नाज़रीन किराम, जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो इसी वजह से उसकी जनाजे की नमाज को पढ़ा जाता है। लेकिन अफसोस है उन लोगों पर जो लोग मरना तो चाहते हैं, भाई सबको मरना है ना, सब मर जाएंगे एक दिन, तो लेकिन जब जनाजे की नमाज की वक्त आता है तो सब लोग उससे अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, मुंह छिपाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जनाजे की नमाज ना पढ़ना पड़े। अब जो सैकड़ों लोग जनाजे में शिरकत कर रहे होते हैं उसमें से चंद लोग आकर जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, चंद लोग आकर जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, जबकि असल मकसद यही है जनाजे की नमाज में जनाजे में शिरकत होने का कि जनाजे की नमाज पढ़ सकें। और असल मकसद यही है कि मुर्दे के लिए इसाले सवाब कर सकें, मुर्दे को ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करें, जो मरा है उसको जाकर दफना सकें मिन्हा खलकनाकुम कहकर, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला इसको बख्श दे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए। असल मकसद यही है जनाजे में जाने का। लेकिन आम तौर पर दुनियावी रस्म व रिवाज आजकल चल रहा है कि वही लोग जाते हैं दफनाने के लिए, वही लोग जाते हैं नहलाने के लिए, वही लोग जाते हैं तमाम काम करने के लिए, वही लोग जाते हैं जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए जो उनकी मट्टी में शिरकत करे होते हैं। यानी तुम हमारे यहाँ आओ, हाँ तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, मतलब कि मुर्दे को बख्शवाने के लिए या मुर्दे की सिफारिश के लिए, मुर्दे की मग़फ़िरत के लिए भी आजकल एक दूसरे का व्यवहार बहुत ज़रूरी बन चुका है कि तुम हमारे लिए दुआ करो तो हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, वरना हम तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेंगे। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक